चैट विद पीकू में आप सबका स्वागत है। तो शुरू करने से पहले मैं किताबों पर कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। पढ़ो किताबें, ये ज्ञान का द्वार है, हर शब्द इनमें रोशनी की धार है। बचपन से अगर इनसे नाता रहेगा, हर मंजिल पर उजाला सजा रहेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगी इस 10 दिवसीय पुस्तक मेले में, जो NBT के कोलैबोरेशन से अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट एंड कल्चर आयोजन कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है शिबानी घोष जी, जो एक शिक्षिका है और साथ ही एक बहुत अच्छी बेहतरीन वेंट्रिलोकिस्ट है, और इनके साथ मौजूद है इनका साथी पीकू। गुड इवनिंग शिबानी जी। गुड इवनिंग अनु मैम। हेलो, गुड इवनिंग पीकू। गुड इवनिंग मैम। आपने तो कहा था मेले में जाना है। हाँ पीकू, मेले में ही तो आए हैं। निपुण मेला? नहीं, निपुण मेला तो स्कूल्स में होता है ना। यहाँ पर हम श्री विजयपुरम में हो रहे 10 दिवसीय पुस्तक मेला यानी कि बुक फेयर में आए हैं। ओह, तभी तो जो मैं आ रहा था ना, तो देखा 2 हॉर्नबिल पक्षियाँ बड़ी किताबें पढ़ रही थी। तो देखा पीकू, हॉर्नबिल पक्षियाँ जब पढ़ सकती हैं तो तुम और मैं क्यों नहीं। हाँ, सही कहा। अच्छा अनु मैम, ये बुक फेयर क्यों लगा है? पीकू, ये बुक फेयर इसलिए लगा है ताकि आपके जैसे जितने भी द्वीपों में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तो हुआ का एक बॉय हूँ। अच्छा पीकू, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके अलावा, यानी आप तो बड़े हो, आपके अलावा जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हर स्टॉल्स में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, किताबें रखी हैं। तो वो अपने उम्र के अनुसार रुचि के साथ वो किताबें। मैं रुचि के साथ नहीं पढ़ूंगा, रुचि ना मारती है मुझे। नहीं पीकू, मैं उस रुचि की बात नहीं कर रही जो आपको सताती है। रुचि यानी इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के साथ आप बुक्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अपनी पुस्तक को रोको, एक कविता सुनाऊं? बिल्कुल सुनाओ। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी, कहे कहानी यह सतरंगी, कहती बातें नई पुरानी, जैसे बोले दादी नानी, बड़ी लोग की सैर कराती, कहीं कहीं हमको है डराती, कहीं हंसाती कहीं रुलाती, दुनिया भर की बात बताती। अरे वाह पीकू, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुना दी हम सबको पुस्तकों पर। थैंक यू मैम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कहानियाँ पसंद है? कहानियाँ? जी हाँ, मुझे तो कहानियाँ बहुत पसंद है। अच्छा, आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? दादी सुनाती है या नानी सुनाती है? मुझे अभी तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, स्टोरी बुक्स, और पहले फोन देखा करता था, फोन से ही स्टोरीज देखता था। अच्छा, तो आप पहले फ़ोन में स्टोरीज देखते थे, यानी कि आप स्क्रीन टाइम बहुत यूज़ करते थे। शिबानी मैम, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने पीकू को स्क्रीन टाइम से बचाकर कैसे पुस्तकों की ओर प्रोत्साहित किया? सही बात है, बच्चे जो हैं मोबाइल से बहुत ज़्यादा जो है जुड़े हुए हैं। बहुत पेरेंट्स भी हमसे पूछते हैं स्कूल्स में भी कि किस तरह से हम अपने बच्चों की जो आदत है फ़ोन वाली, किस तरह से हम उसे कम कर सकते हैं। तो मैंने भी पीकू के लिए क्या किया, अपने स्कूल की लाइब्रेरी से छोटी छोटी पहली जो पुस्तकें थी जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे, वैसे बुक्स को लाकर उसे दिया। पहले तो वो सिर्फ पिक्चर्स को देखता था, बस छोड़ देता था। फिर उसमें छोटी छोटी कहानियाँ, मतलब जिसमें लिमिटेड वर्ड्स हो, ऐसी पुस्तकें मैंने उसे दी। फिर उसमें उसके इंटरेस्ट आने लगा और वो धीरे धीरे फ़ोन की दुनिया से किताबों की दुनिया में आ गया, और उसके अंदर मैंने ये रीडिंग हैबिट को डेवलप किया।
बहुत अच्छी बात कही आपने शिवानी जी, क्योंकि आज अक्सर बच्चे जो है स्क्रीन टाइम में घंटों घंटों बिता देते हैं, जिससे उनकी आंखें ख़राब हो जाती है, उनके ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं, वे जल्दी थक जाते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी खामियां भी हैं। तो पीकू, मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको किस तरह की पुस्तकें पसंद है या कहानियाँ पसंद है? मुझे मुझे कहानी वाली पुस्तकें बहुत पसंद है, जैसे कि पंचतंत्र। पंचतंत्र में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मुझे उसे ना सारे जानवर बोलते हैं, एनिमल्स, मुझे अच्छा लगता है उनकी बातें। अच्छा, तो आपको उन सभी कहानियों में सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगती है? मुझे मुझे मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी बहुत पसंद है। अच्छा, मगरमच्छ और बंदर, जिसमें वो कलेजा पेड़ पर रखता है। जी जी हाँ, बहुत अरे अच्छा वाह, लगता है। किसी दिन आपसे ये कहानी भी सुन लेंगे पीकू। जरूर, अगली बार मैं जब आऊँगा ना तो आपको जरूर सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया। शिवानी जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा आप एक शिक्षिका है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपनी कक्षा में आप रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप कराती हैं? देखिए, स्कूल्स में जो है रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए लाइब्रेरीज तो पहले से ही हैं, और बच्चे जो है वहाँ से बुक्स लेते हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन इस प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, क्लासेस में रीडिंग कॉर्नर डेवलप किए हैं। छोटे छोटे बुक्स, पिक्चर्स वाले जो बुक्स है, वो जो है हमने क्लासेस में रख दिए बच्चों की एज और इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बच्चे आते हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बुक्स लेते हैं, पढ़ते हैं। और इसके अलावा बच्चों के अंदर जो है हम स्टोरी पढ़ने की जो इंटरेस्ट है, स्टोरी के प्रति इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, नॉट इन आवर स्कूल ओनली, बाकी स्कूलों में भी स्टोरीज़ के प्रति इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए जो पपेट्स है, इनके थ्रू में कहानियाँ बताई जा रही है। मास्क यूज़ करके टीचर्स जो है स्टोरीज़ बता रहे हैं। फिंगर पपेट्स है, सॉक्स पपेट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपेट्स जो है यूज़ करके टीचर्स आज जो है स्कूल्स में स्टोरी टेलिंग जो है कर रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड इवन अभी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आ चुके हैं। प्लस हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हम सारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स को टैब दिया है, और इसके थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्टोरीज़ दिखा रहे हैं, बच्चों के इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ताकि बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो खुद से जो है बुक्स ले। और इस तरह के जब भी फर्स्ट टाइम ये मेला हो रहा है, इसके बाद जब होगा तो आई थिंक बच्चे और हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि स्कूल्स के सिलेबस इतने ज़्यादा वास्ट होते हैं, डीप होते हैं कि बच्चों को किताबी दुनिया से निकलकर एक्स्ट्रा स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो इस तरह के फेयर्स में जब बच्चे आते हैं, उनके लिए अलग अलग से स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पे वो अपना मनपसंद किताब पढ़ सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो पीकू, जाने से पहले मैं पूछूंगी कि आप यहाँ से किस स्टॉल से कौन सा किताब लेकर जाओगे? मैं तो पंचतंत्र की कहानी वाली पुस्तक ही लूँगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, एक मिनट, आप लोग आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? मैं यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं, आपने कहा था 31 स्टॉल्स है, किन किन के स्टॉल्स हैं मैम? देखो पीकू, अब 31 स्टॉल्स के नाम तो मुझे याद नहीं है, बस कुछ स्टॉल्स के नाम याद है, जैसे कि रामाकृष्णा मिशन की स्टॉल है, रूपा पब्लिकेशंस है, और वाइट डॉट पब्लिकेशंस है, एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की स्टॉल्स है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग 31 स्टॉल्स है जहां आपको 30,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें मिलेंगी। ओके, मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, क्या वो कोई ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म वाला गाना सुना सकता है मुझे? अच्छा, मैं आपकी गुजारिश दर्शकों तक पहुंचाती हूँ। यहाँ बैठे तमाम दर्शकगण, आपसे रिक्वेस्ट है पीकू का कि किसी को भी ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म पोएम आता है? यहाँ जो बच्चे बैठे, मैं आपसे पूछूंगी, ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, ये पोएम या राइम आता है आपको? सॉरी पीकू, यहाँ तो किसी को नहीं आता ये गीत। तो आप गा दीजिए ना। अच्छा, मैं गा दूँ? Yes. ओके। So, old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O.
Here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. quack। बहुत बढ़िया है। मैं हाँ। अब इसी गाने को अपने अंदाज में गाऊंगा। बिल्कुल पीकू, ऑफ कोर्स आप गा सकते हो। आप मेरा साथ दोगे? जरूर दूंगी पीकू। तो इया इया ओ के जगह आपको ए ई आई ओ यू कहना होगा। अच्छा, ए ई आई ओ यू, ओके। NET had a star, A E I O U. NBT had a stall, A E I O U. And in his stall he had books, A E I O U. And in his stall he had many books, A E I O U. Yes, NET had a shop, E E O. NBT had a stall, E E O. E नहीं, A E I O U कहा था। अच्छा, तुमने तो कहा E I O, इसलिए मैंने भी कह दिया। नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था A E I O U कहना है। अच्छा बाबा, NBT had a stall, A E I O U, and in his stall he had many books, A E I O U. With a read here, with a read there, here a read, there a read, everywhere read. NET had a stall, A E I O U. Thank you. थैंक यू सो मच पीकू। यहाँ तो आपने हमें स्टॉल्स के बारे में बता दिया, NBT स्टॉल के बारे में, और साथ ही हमें AEIOU यानी 5 वोवल्स के बारे में बता दिया। बहुत अच्छे। इससे पता चलता है कि शिवानी मैम अपने बच्चों को स्कूल में इसी तरह पीकू के साथ अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। तो यहाँ शिवानी मैम, क्या आप कुछ ऐसा इंसिडेंट या स्टोरी कुछ शेयर करना चाहेंगी वेंट्रिलोकिज्म के द्वारा, जिससे आप पीकू को ले जाकर कुछ अच्छी बातें अपने स्कूलों में बताती हैं? ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? ज़रूर। मैं एक छोटा सा, जैसे मैम ने बताया कि वेंट्रिलोकिज्म के थ्रू मैं जो है स्कूल्स में बच्चों को क्लासेस में टीचिंग तो करवा ही रही हूँ, प्लस मॉरल वैल्यूज़ के लिए असेंबली में बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाती हूँ। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा डेमो कि हम स्कूल्स में किस तरह से पपेट्स के थ्रू जो है बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ दे रहे हैं या अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तो आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी? ज़रूर, मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी। तो आज की जो कहानी है पीकू, ये राजू की कहानी है। राजू जो मेरे क्लास में पढ़ता है? नहीं, ये राजू क्लास 3 में पढ़ता है और वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है, था नहीं है। और पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद में भी बहुत आगे है। और वो जहाँ रहता है ना, वहाँ पर भी वो अपने से जो बड़े हैं ना, उनकी बातें जो है उनकी सहायता करता है, उनकी बातें सुनता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक बुराई थी। इतनी अच्छी है, वो पढ़ता है, लिखता है, होमवर्क करता है, सबकी मदद करता है, तो बुरा कैसे हुआ? सुनो तो, उसमें बुराई ये थी कि वो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोता था। छी, गंदी बात। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, वो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोता था। अच्छा पीकू, तुम बताओ, तुम हाथ धोते हो? हाँ, खाना खाने से पहले, वॉशरूम से आने के बाद, और जब ही मैं घर से बाहर जाता हूँ तो वापस आकर अपने हाथ धोता हूँ। लेकिन राजू तो वैसा नहीं था, वो अपने हाथ नहीं धोता था। इस वजह से वो क्या हो गया? बीमार हो गया। और जब उसकी मम्मी उसे हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने उसे अच्छे से समझाया कि हमें हमेशा अपने हैंड वॉश करनी चाहिए और उसी के बाद खाना खाना चाहिए, तो उसने उन बातों को सुना, उनको माना और आज राजू एकदम फिट हो गया है। अच्छा, तो मैं अपने दोस्तों को हैंड वॉश पर एक गाना सुनाऊंगा। दोस्तों, गाओगे मेरे साथ?
हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। कोई नहीं गा रहा मेरे साथ। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। बीमारियों को अपने से दूर भगाना है। यस, बीमारियों को अपने से दूर भगाना है। तो इसके लिए क्या करना है? पहले नल को खोलो, हाथों को भिगो लो, नल बंद करके साबुन लगा लो, हाथों को रगड़ो, हथेलियों के पीछे ही रगड़ो, नाखूनों को रगड़ो, हथेलियों को रगड़ो। अब नल खोलो, हाथों को धो लो, नल बंद करके हाथों को सुखा लो। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। वाह पीकू, तुमने तो बच्चों को, सारे दर्शकों को जो है हैंड वॉश पर एक बढ़िया गाना सिखा दिया। सच में पीकू, शिवानी मैम की कहानी और आपका गीत हम सभी को बहुत पसंद आया, हमारे लिए लाभदायक है। और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे आज से हाथ धोने को बहुत ही अपना एक अहम हिस्सा बनाएंगे। अच्छा पीकू, ये बताओ, यहाँ से जाते वक्त आज आप सारे स्टॉल्स देखोगे कि सिर्फ चिल्ड्रंस वाले स्टॉल्स में आप जाकर कहानी किताब पंचतंत्र खरीदोगे? मैं तो सारे स्टॉल से घूमूंगा, उसके बाद पंचतंत्र की किताब तो ज़रूर लूँगा। वेरी गुड पीकू, ये बहुत अच्छी आदत है, किताबें पढ़नी चाहिए। और इससे पहले अभी जो हमारे दर्शक ने यहाँ पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा भी था कि कभी भी किसी के बर्थडे में आप जाते हो तो ज़रूर एक बुक गिफ्ट करें। तो आपको नहीं लगता आपको मुझे भी एक बुक गिफ्ट करनी चाहिए पीकू? तो आपका बर्थडे कब है? वो तो मैं नहीं बताऊँगी, आप आज ही मुझे गिफ्ट कर दो। ओके, चलिए फिर चलते हैं स्टॉल्स की तरफ। चलिए, और मैं करता हूँ आपको आपका बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच पीकू। अच्छा, जाते जाते अपने दोस्तों को, यहाँ मौजूद दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं कहूँगा, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। तभी तो हमारा देश बनेगा महान। बहुत बढ़िया, तभी तो हमारा देश बनेगा महान। तो इसी अच्छे सुविचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और पीकू, वादा करिए कि आप दोबारा हमारे साथ इसी तरह के एक चैट शो में जुड़ेंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। एक और वादा किया था आप मुझे, याद है आपको कि आप मुझे एक कहानी सुनाने वाले थे? अगली बार मैं जब आऊँगा तो आपको पंचतंत्र की कहानी ज़रूर सुनाऊँगा। थैंक यू पीकू। तो चलो अब चलते हैं हम लोग स्टॉल्स की तरफ। अब आप सबसे विदा लेती हूँ।